नासा ने की भविष्यवाणी इस दिन टकराएगा पृथ्वी से ये एस्टेरॉयड और इसके बाद दुनिया खत्म। सो दोस्तों, आज हम इसी एस्टेरॉयड के बारे में बात करने वाले हैं जिसका पृथ्वी से टकराने का समय नासा द्वारा निर्धारित किया जा चुका है, और इसी के साथ हम ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को जानने की कोशिश भी करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स कितना बड़ा है और इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर ये एस्टेरॉयड कहाँ से आते हैं और वैज्ञानिकों को कैसे पता चलता है कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है। देखिए दोस्तों, हमने समय समय पर सुना है कि क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा पहले भी कई बार जिक्र किया गया है, जिनका पृथ्वी से टकराने का अनुमान लगाया जाता था और पृथ्वी के नष्ट होने की संभावना भी जताई जाती थी। लेकिन इंसानों के रहते हुए पृथ्वी पर एस्टेरॉयड गिरने से कोई बड़ा नुकसान आज तक सामने नहीं आया, क्योंकि जिन एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराने का अनुमान लगाया जाता था या तो पृथ्वी के बराबर से निकल गए, या फिर वे एस्टेरॉयड काफी छोटे थे जिन्हें हम उल्कापिंड यानी मीटियोराइट कहते हैं, जो वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट हो गए। हालांकि धरती पर अब तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड अफ्रीकी देश के नमीबिया में गिरा था। ये उल्कापिंड का वो हिस्सा था जो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद घर्षण से जलकर नष्ट नहीं हो पाया। इसे होबा उल्कापिंड के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में आते कहां से हैं। देखिए, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, जिसमें अनगिनत आकाश गंगा यानी गैलेक्सी मौजूद हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक 10 करोड़ आकाश गंगा होने का अनुमान है, जिसमें से वैज्ञानिकों ने एक आकाश गंगा की खोज की है जो अब तक की सबसे बड़ी आकाश गंगा है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह मॉन्स्टर गैलेक्सी है। हमारी आकाश गंगा से इस आकाश गंगा की चौड़ाई 100 गुना अधिक है। ये आकाश गंगा हमारे सौर मंडल से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे मिल्की वे कहते हैं, और हर एक आकाश गंगा में कई मंडल होते हैं। हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे में भी कई मंडल है, जिसमें से सभी तारा मंडल है, लेकिन हम जिस मंडल में रहते हैं उसे ही केवल सौरमंडल कहा जाता है। हमारे इस मंडल का नाम सूर्य के कारण सौरमंडल पड़ा है, जिसमें 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। यह सभी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य के साथ मिलकर पूरी गैलेक्सी का भी चक्कर लगाते हैं। लेकिन हमारे सौरमंडल में केवल ग्रह ही मौजूद नहीं है, बल्कि इसमें 146 चंद्रमाओं, धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों और अंतरिक्ष चट्टानों यानी उल्कापिंड और प्लूटो जैसे कई बौने ग्रह भी मौजूद हैं। इसमें चंद्रमा उपग्रह भी मौजूद है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। दोस्तों, यहां तक तो हमने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की है, जिससे हमने समझा कि यूनिवर्स में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। लेकिन अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। जो नासा ने एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने का भविष्यवाणी की है, उसका क्या रहस्य है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया है कि हमारे सौरमंडल में कई तरह की छोटी बड़ी अंतरिक्ष चट्टानें मौजूद है। जब यह अंतरिक्ष चट्टानें एक दूसरे में टकराती हैं तो उनके हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। लेकिन जब कोई हिस्सा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आ जाता है तो वह पृथ्वी पर उल्कापिंड के रूप में गिरते हैं। लेकिन जिस अंतरिक्ष चट्टान की नासा ने पृथ्वी से टकराने की भविष्यवाणी की है, वो कोई छोटी अंतरिक्ष चट्टान नहीं है, बल्कि वो एक बड़ी अंतरिक्ष चट्टान है जिसे हम एस्टेरॉयड कहते हैं। हम इंसानों से पहले जब इस धरती पर डायनासोर राज करते थे, तब इस तरह का ही एक एस्टेरॉयड धरती पर गिरा था, जिसने डायनासोर का जीवन धरती से समाप्त कर दिया था। और अब इसी एस्टेरॉयड को लेकर नासा ने भविष्यवाणी की है, जिसके टकराने से पृथ्वी से जीवन नष्ट होने की संभावना जताई जा रही है। नासा के अनुसार ये एस्टेरॉयड करीब 14 साल बाद 12 जुलाई 2038 में दिन के 2:38 पर पृथ्वी से टकराने की संभावना है। हालांकि नासा ने कहा कि शुरुआती अवलोकन एस्टेरॉयड के आकार, संरचना और दीर्घकालिक ट्रेजे का सटीक निर्धारण करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
एस्टेरॉयड के खतरे से निपटने के लिए धरती पर तैयारियों की कमी का भी इसमें जिक्र हुआ है। सो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी ज्ञान की शक्ति को बढ़ाएं। धन्यवाद।